नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। आपकी सुबह 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास हुई थी। जिन्होंने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख लेना। 8:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास हुई थी। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों के साथ में याद रखना है। अब देखिए, आपकी नेक्स्ट क्लास है एसएससी जीडी के लिए आपके जीके का टेस्ट, जो आपके पिछले प्रश्न पत्र, आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको कराने वाले हैं। आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 20 क्वेश्चन आपसे प्रत्येक पार्ट से कुछ पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे जीके की। आपका पहला क्लास है, याद रखना है, जो आपकी 1 फरवरी 2000 आपका जो एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2023 को, जो आपका 1 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन आपके लिए आज डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप अपना आकलन करें सभी। साथ ही साथ आप कमेंट में आंसर देते रहेंगे। जितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कमेंट में अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखना है। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी की आने वाली है, तो आप फटाफट से सभी सेशन में जुड़ जाइए। चलिए शुरू करें क्वेश्चनों को, सभी का आंसर आपको देना है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके देखिए, आपके ये कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आपका एग्जाम हुआ था 1/1/2023 को 9 से 10 बजे के बीच में, आपका 1 घंटे का टाइम था। कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 का जो 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, चलिए सभी साथ ही साथ आंसर देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देना है आपको। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ये किसके बारे में कहा जाए? 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बताइए आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, ज्योतिबा फुले, गोविंदराव फुले, गोपाल हरि देशमुख या फिर सावित्रीबाई फुले। तो आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का? आंसर करिए सभी। याद रखना, आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873 में। याद रखना है डेट आपसे, 1873 में यह स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है दूसरा, देवप्रयाग में भागीरथी आपको कहाँ से खालिस्तान रेखा से मिलती है, बताना है। कोसी से, या फिर आपकी यमुना से, अलकनंदा से, या फिर दादरा। आंसर दीजिए, क्या आंसर क्वेश्चन का? तो याद रखना, जिसने भी ऑप्शन नंबर तीसरा चुना है, अलकनंदा, याद रखना है अलकनंदा से ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न आपका, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल में कौन करता है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? ऑप्शन है भारतीय इस्पात प्राधिकरण करेगा, बी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी ऑप्शन आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, डी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है आपका जलमार्गों के विकास, रखरखाव, प्रबंधन की देखभाल करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, याद रखना है सभी को। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, आपका अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? काफी प्रसिद्ध है, वासुदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज या फिर आपके विशाखदत्त के द्वारा। आंसर दीजिए। तो याद रखना, अर्थशास्त्र को आपके कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र को, याद रखना सभी को। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है? सबसे पहले तो आपको बताना है किस खेल का मैदान होता है प्राय अंडाकार, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है और जो 22 गज यानी कि आपके 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.5 मीटर चौड़ा
होता है। तो वह कौन सा खेल हो जाएगा? अंडाकार याद रखना, आपका क्रिकेट का मैदान होता है, याद रखना है। क्रिकेट का मैदान देखिए आयताकार होता है, इस प्रकार से याद रखेंगे सभी ने देखा होगा। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी यदि लेंथ की बात करें तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 22 गज, या फिर आपको लिखा आ जाएगा 20.12 मीटर में, याद रखना है। ये इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये आपकी जो है चौड़ाई होती है, जिधर आपकी विकेटें गड़ी होती हैं उधर आपकी चौड़ाई हो जाएगी आपकी 10 फीट, या फिर आप कह सकते हैं इसे 3.04 मीटर। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, याद रखना है। ये इसकी चौड़ाई होती है क्रिकेट मैदान की। और ये आपका किस प्रकार का होता है? अंडाकार मैदान होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए। अनुच्छेद 35 होगा आपका, 22 होगा, 47 होगा, या फिर आपका 10 होगा? जो आपके कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है वह आपका भारतीय संविधान का कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 22, याद रखना है। ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 7। राजस्थान में वैवाहिक महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में कब मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है कार्तिक में, आश्विन, फाल्गुन, या फिर आपके चैत्र में। बताइए। तो आपका यह कब मनाया जाता है? चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चैत्र का महीना सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? ये क्वेश्चन आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बताइए 2020 के अंदर ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? देखिए चीन ने, या फिर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, या फिर रूस ने। देखिए 2020 का आपका करंट का क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम हुआ था 2023 में, याद रखना है। 20 का करंट अफेयर्स पूछा था। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। पैरालंपिक किस देश में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? चीन के द्वारा जीते गए थे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताइए। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आंसर दीजिए फटाफट से, आंसर दीजिए सभी। तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है जीएसटी। कौन सा आपका? जीएसटी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 आपका, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, आंसर दीजिए इसका। प्रश्न है, व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग यानी कि आपकी खालिस्तान गणना और आयकर के लेखांकन के बाद में खर्च के लिए उपलब्ध होता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए। बचत, माल और सेवा कर, बिक्री कर, या फिर आपके ब्याज। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए आपका बचत आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 11। बताइए, आंसर दीजिए। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, यदि हमें 4 मजदूरों की जरूरत है, 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? बताइए। आपको शुरू से ऐसा लगेगा क्वेश्चन कि आपका गणित का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपके जीके का क्वेश्चन है। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं, उनका आपको बताना है। वो किस प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा आपका, याद रखना। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स को भी साथ में लेके चलना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 12। बताइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर आपके के विविध रूप हैं। बताइए किसके विविध रूप हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के होंगे, या फिर आपके कैल्शियम ऑक्साइड के होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के। चलिए आंसर कीजिए। तो ये किसके हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। आपका चूना पत्थर हुआ, खड़िया हुआ, संगमरमर हुआ, ये सभी आपकी कैल्शियम फॉस्फेट के विविध रूप के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रश्न नंबर 13। आंसर दीजिए। सीवी चंद्रशेखर को, आपको इस खालिस्तान को पढ़ना है, मैं उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सीवी चंद्रशेखर को, इनको किस योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? बताइए। सभी आंसर देंगे फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नहीं जुड़े हैं, आपकी रोजाना क्लास हुआ करेगी। आपकी पहली क्लास है जीके की, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है वही आपका कराया जा रहा है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम के हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के। 4th नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? बताइए। खालिस्तान बनना है तो क्षारक लाल लिटमस पत्र है वह आपके क्या कर देता है? बैंगनी कलर का, गुलाबी, नीला या फिर पीला? तो आंसर हो जाएगा आपका नीला कलर कर देता है। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 15। बताइए। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? बताएं। औद्योगिक विकास की हानि कौन सी हो जाएगी? प्रदूषण करने से, उच्च राजस्व संग्रह का, या फिर सतत विकास का होना, आर्थिक विकास का होना? कौन सी है जो आपकी औद्योगिक विकास की हानि के रूप में जानी जाती है? तो वह हो जाएगा आपका प्रदूषण। प्रदूषण से ही आपकी औद्योगिक विकास की हानि होती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। चलिए, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर या फिर स्मृति ईरानी? तो ये भी आपसे करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ये करंट का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? करंट का क्वेश्चन है ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो वे थे, उनका नाम हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है, जो वर्तमान में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। ये कब बनी थी? जुलाई 2022 में। ये आपकी बनी थी कब? याद रखना, जुलाई 2022। ये डेट भी याद रखनी है आपको। जुलाई 2022 में ये बनी थी, याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन है, आपको बताना है खालिस्तान दे रखा, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी बताइए। मुख्यमंत्री होता है, या फिर राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, महाधिवक्ता, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त? देखिए, राज्य लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष नहीं होगा। महाधिवक्ता, कैबिनेट, राज्य के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी नहीं होती। मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपका अलग होता है, जो चुनावों को करवाने के लिए दायित्व उसके पास होता है। तो मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? मनोज पांडे, नितिन राजभे, विनीत जोशी, मनोज मुकुंद नरवरे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोज पांडे, याद रखना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन हैं? ये करंट का क्वेश्चन हो गया हमारा। 4th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखना है, ऑप्शन अनुराग सिंह ठाकुर थे उस समय 2022 में। 2nd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न आपका आज का इस क्वेश्चन नंबर 20 है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलरमेल वल्ली आपको याद रखना, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर आपकी कथक के? बताइए। फिर ये आज का इसमें जीके का आपका अंतिम क्वेश्चन है। जीके की आपसे एसएससी जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। 40 नंबर आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये आप याद रखना, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, भरतनाट्यम, याद रखना, सभी को इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चन आपके जीके की क्लास के, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछा गया, जो
पेपर है वो आपको सॉल्व करवा दिया है। आपकी पहली क्लास है, आपकी रोजाना क्लास होगी, जुड़ना ना भूलें, इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हिंदी की क्लास आपको मिलेगी इवनिंग के अंदर, याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लेना।